देखिए, ये लगातार उद्योग विभाग ने कड़ी मेहनत करके हमारी पूरी टीम ने बिहार का जो नया रूप है, जो चेंज बिहार है, उसको हम लोगों ने लोगों के सामने, देश के सामने, दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया है कि बिहार में कैसा बदलाव हुआ है, अब हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी अच्छी हैं, हमारी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, अब बिहार निवेश के लिए तैयार है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिहार के बारे में एक छवि या परसेप्शन बना रखी थी, जो बिहार कभी आए नहीं थे। वो लोग अब आ रहे हैं, बिहार के प्रति उनकी जिज्ञासा बढ़ रही है, निवेश के लिए वो इच्छुक हो रहे हैं क्योंकि बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, बिहार का जो एक बड़ा मार्केट साइज़ है, अपने आप में बहुत संभावनाएं हैं बिहार में, विभिन्न क्षेत्रों में। तो बहुत सकारात्मक रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत लोगों ने इच्छा व्यक्त की है और समापन जब हमारा बिहार बिजनेस कनेक्ट का होगा, आपके सामने भी आएगा कि कितने इन्वेस्टर्स ने या कितने उद्योगपति बिहार में आने के लिए इच्छुक हैं और कितने एमओयूज़ हम लोगों ने साइन किए। देखिए, मुझको लगता है क्योंकि आप अब ये जब हमारा कंक्लूड करेगा ये इन्वेस्ट बिहार का कार्यक्रम, आप सबसे हम साझा करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि जितनी मेहनत हम लोगों ने की है और बिहार में विभिन्न विभागों का सहयोग मिला है, तो इन्वेस्ट बिहार में जिन फिगर्स के साथ हम आपके सामने आएंगे या जिन एमओयूज़ के साथ हम आपके सामने आएंगे, आपको भी गर्व होगा कि एक ये बिहार, नया बिहार अब दुनिया के सामने इमर्ज कर रहा है। देखिए, एमओयूज़ के साइनिंग में सबसे बड़ा विषय आता है कि कन्वर्जन कितना है। तो पिछले वर्ष जो एमओयूज़ हुए थे उसमें अभी तक हम लोगों ने 76% को 76% जितने एमओयूज़ साइन हुए थे, उनको जो क्लियरेंसेस मिलने थे, जो अप्रूवल मिलने थे या लैंड अलॉट करना था, वो हम लोगों ने किया है और लगातार हम लोग उसकी सतत मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में कहीं उनको कोई कठिनाई नहीं हो, कोई अड़चने नहीं हो और जो रुचि उन्होंने निवेशकों ने बिहार के लिए दिखाई है, उनको उसमें संतुष्टि रहे कि उनका निवेश यहाँ पर सफल होगा और वो बदलते हुए बिहार में कंट्रीब्यूट करेंगे। मेरा नाम बी आदित्य कुमार है और मैं बी कंपटीशन का संस्थापक हूँ और मैं बिहार स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टार्टअप पॉलिसीज़ का सबसे यंगेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप हूँ और मैं आज एजुकेशनल स्टार्टअप्स में काम कर रहा हूँ। एजुकेशनल स्टार्टअप्स में मैं ये कर रहा हूँ कि जैसे करिकुलम तो पढ़ाने में चेंज नहीं कर सकता ना, तो मैं ये चेंज कर रहा हूँ कि जैसे जो रूरल एरियाज़ के जो बच्चे होते हैं सर, वो जैसे उनको सही स्ट्रक्चर वे में पढ़ाई नहीं हो पाती सर। उनके पास इतने मेंटरशिप आज सोर्सेस है सर, सोर्सेस आप बता दीजिए। उनके पास मोबाइल है, मोबाइल से हम कहीं भी घूम सकते हैं, मगर उनको ये भी नहीं पता है कि उस मोबाइल से वो कुछ कर सकते हैं और उसी मोबाइल से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सर कम एज में। तो इस चीज़ को मैं देखिए सर, मेरी जो जैसे ऑफलाइन जो मैं बता दूं सर, मेरा जो रेवेन्यू स्टेज पे जो आती है, मैं अभी तक जैसे 5,000 बच्चों का मैं टेस्ट लेने वाला हूँ। उसमें से जो भी बच्चे आ रहे हैं ना सर, 50% बच्चे क्या आ रहे हैं ना कि उनके पास कैश पैसा है, ऑनलाइन पैसा है ही नहीं, तो वो इनरोल कैसे हो गए। तो इस चीज़ को मैं सॉर्ट आउट कर रहा सर। मैं अपने हर ब्लॉग्स में एक एडवाइजर रख रहा हूँ जो उस बच्चे से पैसा लेता है, ठीक है, और उस बच्चे से पैसा लेता है और उसे इनरोल करता है, उसे जो भी टेक्निकल इशू होते हैं उसे सॉल्व करता है कि तुम्हें टेक्नोलॉजी से यूज करने आती नहीं है सर। एज अ फॉर्मेलिटी वाली इनकी नॉलेज है सर। आज आपको बता दें सर, जो आज का युवा है, मैं जैसे स्टार्टअप्स कर रहा हूँ, मुझे लगता है आज के युवाओं को स्टार्टअप्स करना चाहिए। जो आज गवर्नमेंट जॉब से सिर्फ लूप चल रहा है सर, अगर एक लूप पे कंप्यूटर्स का भी प्रोग्रामिंग चलता है ना सर, तो वो अति करप्ट हो जाता है सर। देखिए सर, मैं खुद बता दूं सर, मैं 12th का स्टूडेंट हूं और मैं मेरी पढ़ाई सरकारी स्कूल्स में हुई है। तो मैं बता दूं सर, मेरे माता पिता एक दिन में नहीं पूछे कि तुम्हें होमवर्क क्या मिले, मगर वो पूछते थे कि खाना आज क्या मिला, ये पूछते थे सर। तो मेरे माता पिता इतने भी एजुकेटेड नहीं है सर कि वो मुझे घर पे आकर होमवर्क्स भी बता सके सर। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर रही है एजुकेशनल सेक्टर में, बट मतलब जैसे जो सही मेंटरशिप स्ट्रक्चर नहीं मिल कर एज अ फॉर्मेलिटी वाली पढ़ाई हो जाती है। 10th और 11th में बच्चे अपनी मातृभाषा लिख नहीं पढ़ते हैं सर, बोल नहीं पाते सर। तो ये कितना बड़ा चैलेंजेस होता है सर, और वही बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सर। आज 14-15 साल में बालगिरी में कौन बच्चा है सर, आप बताइए ना। मैं क्या सर, मैं खुद मतलब जैसे मुझे लगा कि मैं खुद फॉर्मेलिटी वाली पढ़ाई की और मैं रिपोर्ट्स की मानी सर। आज सर एजुकेशनल स्टेटस जो रिपोर्ट है वो 14 करोड़ बच्चे की सर्वे में, इसमें से 25% बच्चे को अपनी मातृभाषा दूसरी की कक्षा नहीं पढ़ने आती सर। और ये मैं इस सर्वे को देखते हो अब मतलब अभी जैसे मैं 4 लाख का मतलब जैसे बिहार का स्टार्टअप सीड फंड पाया हूँ। अभी मैं 20,000 बच्चों के साथ पायलट प्रोजेक्ट किया था सर टेलीग्राम पे, वो मेरा सक्सेसफुल रहा सर। और अगला वाला जो रेवेन्यू स्टेज होगा सर, उसमें मैं 5,000 बच्चों का टेस्ट करा रहा हूँ।
सर मेरा टारगेट है कि जो 14 करोड़ बच्चे ये पिछले साल हुए सर उन तक मैं पहुंच सकूं। इन्हें मैं देखिए सर हर बच्चा पढ़कर एक सेल्फ डिपेंडेंट बने, ये मेरा सोच है सर। क्योंकि हर बच्चा कोई भी, मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊंगा सर तो 1 से 2% लोगों को रोजगार गवर्नमेंट जॉब दे सकता हूँ, मगर 98% बच्चों को मैं एंटरप्रेन्योरशिप सीखनी चाहिए सर। आज इकोसिस्टम्स पे करना होगा सर, तब जैसे आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बन पाएगा सर। हम लोग फ्लो APIs Private Limited, we have our office at B-Hub. So basically we are a micro SaaS solution provider, and we have a suite of products. Like we have Atom Builder, which is a mail product, and it has new features such as AI draft and all. And after that we have Tally Accounting, that is for financial solutions, providing financial solutions to different startups as well as MSMEs. And apart from that we also have HRMS. आपके कंपनी से यहाँ पर डेलीगेशनों की जो लंबी टीम आई है, क्या उम्मीद करके आई है, क्या लग रहा है कि उनको मिलेगा इस बार अचीवमेंट? बिहार को आप क्या दे पाओगे? एक्चुअली में बिकॉज वी स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी स्मॉल प्लेस, सो हमारे जो फाउंडर हैं वो है ओरिजिनली बिहार से, बट ही इज़ अ IIT बॉम्बे एलुमनाई। तो हमारा कोशिश यही है कि हम स्टार्टअप और MSME जो इकोसिस्टम है वो सिर्फ अर्बन सिटीज़ और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है जैसे मुंबई, बैंगलोर, तो वहाँ पे भी है। बट हम चाहते हैं कि हमारे बिहार में भी वैसे जो लोग ऐसा सोच रखते हैं, जो लोग ऐसा ड्रीम करते हैं कि कुछ छोटा से कुछ बड़ा कर सके, बट उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो सब चीज़ हम लोग थोड़ा प्रोवाइड करना चाहते हैं। हाँ, चलिए सपोर्ट बनोगे। क्या लगता है बिहार के विकास में सपोर्ट बनने की दिशा में कितने कदम आगे चलने की उम्मीद है? बहुत, अभी तो उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।